नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 26 अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स वीडियो में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत को हाल ही में किस निकाय में पुनर्निर्वाचित किया गया है? इसका जवाब है COP10 यूनेस्को ब्यूरो में। भारत को यूनेस्को के COP10 ब्यूरो में पुनः चुना गया है। यह चुनाव वैश्विक सांस्कृतिक नीति में भारत की भूमिका को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूती देता है। प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला IIT कैंपस किस देश में खुलेगा? इसका जवाब है नाइजीरिया में। भारत नाइजीरिया में पहला विदेशी IIT कैंपस खोलने जा रहा है। इससे भारत अफ्रीका शिक्षा सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी और भारतीय तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा। प्रश्न नंबर 3, ओशिन स्काई 2025 किस देश में हुआ? इसका जवाब है स्पेन में। भारतीय वायुसेना ने स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय एयर एक्सरसाइज ओशिन स्काई 2025 में हिस्सा लिया। इससे देश के सैन्य संबंध मजबूत हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, डिफेंस प्रोडक्शन मैनुअल 2025 किसने जारी किया? इसका जवाब है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोडक्शन मैनुअल 2025 जारी किया, जिससे मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 5, पीयूष पांडे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका जवाब है विज्ञापन से। प्रख्यात विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का हाल ही में निधन हुआ, जिन्होंने भारतीय विज्ञापन जगत में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। प्रश्न नंबर 6, ITBP रेजिंग डे 2025 कब मनाया गया? इसका जवाब है 24 अक्टूबर को। ITBP की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो भारत चीन सीमा की सुरक्षा में लगी फोर्स है। प्रश्न नंबर 7, चेन्नई किस मामले में पहला भारतीय शहर बना? इसका जवाब है रियल टाइम फ्लूड फोरकास्टिंग। चेन्नई में पहली बार रियल टाइम फ्लूड फोरकास्टिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे शहरी आपदा प्रबंधन बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 8, केरल को कब एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट घोषित किया जाएगा? इसका जवाब है 1 नवंबर को। केरल सरकार ने घोषणा की है कि राज्य 1 नवंबर को खुद को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट घोषित करेगी। प्रश्न नंबर 9, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता किया? इसका जवाब है UAE के साथ। भारत और UAE ने शहरी विकास और डाटा केंद्र के क्षेत्र में मिलकर निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया है। प्रश्न नंबर 10, सऊदी अरब ने कौन सी प्रणाली खत्म की? इसका जवाब है कफाला सिस्टम। सऊदी अरब ने अपने पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों के अधिकार बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, शीतल देवी ने किस खेल में विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता? इसका जवाब है आर्चरी में। भारतीय तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। प्रश्न नंबर 12, एक्सरसाइज ड्रोन कवच कहां आयोजित हुआ? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसमें ड्रोन सुरक्षा टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर रहा।
प्रश्न नंबर 13 एनसीआरबी रिपोर्ट्स 2023 में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम किस राज्य में? इसका जवाब है कर्नाटक में। नोटबंदी के बाद डिजिटल फ्रॉड बढ़े हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए। प्रश्न नंबर 14 ग्रैंड मास्टर इनियान पी किस राज्य से हैं? इसका जवाब है तमिलनाडु से। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी इनियन पी तमिलनाडु से हैं, जिन्होंने हाल ही में ग्रैंड मास्टर नॉर्म प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 15 किस राज्य में पहली बार स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन सर्वे किया गया? इसका जवाब है लद्दाख में। पहली बार लद्दाख में स्नो लेपर्ड की जनगणना की गई, जिससे संरक्षण योजनाओं को मजबूती मिलेगी। प्रश्न नंबर 16 भारत को किस निकाय में यूएनएचआरसी 2026 से 28 तक सदस्यता मिली? भारत को 8वीं बार 2026 से 28 तक यूएन मानवाधिकार परिषद सदस्य के रूप में चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में भारत के योगदान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 17 जापान ओपन 2025 किसने जीता? इसका जवाब है चिनप्पा। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी चिनप्पा ने जापान ओपन 2025 जीता, जिससे भारतीय खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ा। प्रश्न नंबर 18 महिला वनडे में भारत की दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? इसका जवाब है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बनने का मुकाम हासिल किया। प्रश्न नंबर 19 भारत के किस राज्य में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च हुआ? इसका जवाब है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में गज रक्षक ऐप शुरू किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 20 आईआरसीटीसी घोटाला केस में बिहार के किस नेता के खिलाफ चार्जशीट लगी? इसका जवाब है लालू प्रसाद यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई। प्रश्न नंबर 21 जापान के साथ भारत ने किस क्षेत्र में समझौता किया? इसका जवाब है टी रेस में। दोनों देशों ने पर्यटन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। प्रश्न नंबर 22 एनसीआरबी के अनुसार बच्चों के विरुद्ध अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका जवाब है यूपी। एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सबसे ऊपर है। प्रश्न नंबर 23 किस राज्य के 1300 साल पुराने मंदिर में 17 साल बाद पूजा शुरू हुई? इसका जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऐतिहासिक मंदिर में 17 साल बाद पूजा अनुष्ठान शुरू हुआ है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 24 यूएन डे कब मनाया गया? इसका जवाब है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जो यूएन की स्थापना का यादगार दिन है। प्रश्न नंबर 25 कौन सा जिला चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित हुआ? इसका जवाब है रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, जिससे सामाजिक
विकास को गति मिलेगी। प्रश्न नंबर 26, चाइना ओपन 2025 का विजेता कौन है? इसका जवाब है जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 27, टेबल टेनिस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जवाब है मनका बत्रा। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा को टेबल टेनिस 2025 का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। प्रश्न नंबर 28, इंडिया पोस्ट ने किस देश के लिए डाक सेवा शुरू की? इसका जवाब है जापान के लिए। इंडिया पोस्ट ने जापान के लिए नई इंटरनेशनल डाक सेवा शुरू की है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 29, इसरो चीफ कौन है? इसका जवाब है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान समय में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 30, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम? इसका जवाब है डीना बोलुआर्टे। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक बदलाव लाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड स्टे अपडेट विद डेली करंट अफेयर्स 2025। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स अपडेट मिलते रहें।